दोस्तों वैसे तो हमने कश्मीर की बहुत सारी जगहों को देखा है, मगर इस जगह का लेवल ही कुछ अलग है। शायद कि व्लॉगिंग के सफर में अब तक की सबसे बेहतरीन तफरीह हमारी इस जगह पर रही है। सरसब्ज और खुले मैदान, प्यारे से खूबसूरत से पुराने दौर के ये घर और खूबसूरत सी वादियां सिर्फ इसी जगह का ताज हैं। दोस्तों ये जगह मौजूद है जी झबड़ी, जो कि माजी शहीद से थोड़ा सा हम नीचे की तरफ आए तो आप बैक पे देख सकते हैं। ऐसा प्यारा सा व्यू है। खुले जो ग्राउंड एरियाज हैं तो यहाँ पर तो बेशुमार ऐसी जगह हैं। तो पहाड़ी इलाकों के ऊपर ऐसे जैसे पहाड़ ऊपर दिखाई दे रहे हैं तो इनके ऊपर से धुंध जब उड़ती हुई दिखाई दे रही होती है तो ये एक अजीब सा और मुनफरिद सा मकाम यहाँ पर हो जाता है। तो जबरदस्त सा ये व्यू है भाई। झबड़ी जो है यहाँ पर राजूर सो रहा था तो उर्स की तकरीब में हमने मुख्तसर शिरकत की और अभी हम वापसी की तरफ जाते हैं और आपको इंतहाई खूबसूरत से इलाके और भी दिखाते हैं। ये ढोक जबड़ी की ढोक है, जहां पर आज हो रही है उर्स की बेहतरीन तकारीब। दोस्तों इस मकाम पर पहुंचने के लिए हमने लगभग 30 किलोमीटर का सफर किया और इस रास्ते को जो हमने एंजॉय किया उसकी बात ही अलग है। देखें इस पहाड़ को कैसे आसमान से बातें कर रहा है। अरे ये क्या, धुंध ने तो इसे मुकम्मल तौर पर अपनी लपेट में लिया हुआ है। मगर कोई बात नहीं, यहाँ की हरियाली इसकी तो बात ही कुछ और है भाई। ये लसडंडा से शेरू ढारा की तरफ जाने वाला रोड है, जिस रोड पर हमने आज का सफर खूब एंजॉय किया। भैया आज तो यहाँ पर धुंध भी दूर दूर पहाड़ों से ऊपर दिखाई दे रही है, जो इंतहाई खूबसूरती पेश कर रही है। दोस्तों यहाँ का रोड तो बड़ा घिसा फटा नजर आता है, मगर मेरे आगे जाने वाले इस हाईएस्ट टोयोटा के ऊपर कितने लोग सवार होंगे, कमेंट करके आप मुझे बताइए। अगर आपको अल्लाह याद नहीं आता और कभी आपने कोशिश भी ना की हो तो इस जगह को लाजमी देखिएगा। सरसब्ज और खूबसूरत ऊंचे पहाड़ों की इन चोटियों को देखकर इंसान को अल्लाह जरूर याद आता है। यकीनन कश्मीर के अंदर मौजूद यही असल खूबसूरती है। मैंने इन पहाड़ों को जब नीचे की जानिब से देखा तो ये मुझे आसमान से बातें करते हुए दिखाई दिए। सरसब्ज और ऊंचे पहाड़ ब्लू कलर के आसमान के नीचे और भी खूबसूरत दिखाई देते हैं। हमने अपने सफर में से आधे से ज्यादा तय कर लिया है और अब हम पहुंच चुके हैं शेरू ढारा के मकाम पर। शेरू ढारा एक खूबसूरत सैरगाह है जिसमें आज़ाद कश्मीर भर से लोग यहाँ पर तशरीफ लाते हैं और पूरे पाकिस्तान से भी यहाँ पर लोग घूमने के लिए ज़रूर आते हैं। पाकिस्तान से आने वाले सयाह इस मकाम को खूब एंजॉय करते हैं और खूब पिक ऊंचे और बुलंदो बाला मकामात को देखकर इंसान की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। यकीनन अल्लाह ने इन पहाड़ों को बेतहाशा खूबसूरती अता कर रखी है और इन मकामात को लोगों के लिए बेहतरीन तफरीह गाह भी बना के रखा है। आसमान से बात करने वाले ये बुलंदो बाला मकामात गोया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्दो सना बयान कर रहे हों, गोया इन पहाड़ों ने बराह रास्त अल्लाह से ताल्लुक जोड़ा हुआ हो।
शेरोडारा के मकाम पर मौजूद यह हवेली बाजार है जहां हर तरह की सहूलत मैसर है। खुले और सरसब्ज मैदानों के बीच में से गुजरने वाला ये रोड इंतहाई खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है। यहाँ पर आने वाले सयाह इन रोड्स को भी खूब एंजॉय करते हैं और खूब लुत्फानंदोज होते हैं। आज के दिन बड़ी तादाद में लोग पैदल भी इस उर्स के अंदर शिरकत के लिए जा रहे हैं। ये रास्ता इतना खूबसूरत है कि यहाँ पर चलते हुए पैदल सफर करने में भी कुछ महसूस नहीं होता है। यकीनन यही असल खूबसूरती है। सरसब्ज मैदानी इलाके से गुजरने वाला ये रोड मांझी शहीद दरबार तक जाता है। उसी रोड पर ही आगे झबड़ियां भी मौजूद है। हरी भरी घास में अंदर बने हुए ये खूबसूरत से मकानात, आसमान को बादलों ने घेर रखा हुआ हो और बीच में मौजूद हो इतनी खूबसूरत सी सड़क जहां पर आप सफर कर रहे हो, तो यकीन करें इस सफर का क्या ही मजा होगा। ये सब हमें आज देखने को मिला है। सब्ज घास और आसमान पर उड़ते हुए ये बादल इस जगह के लिए हमेशा से ही कंट्रास्ट पेश कर रहे होते हैं और ये इतने खूबसूरत दिखाई देते हैं कि यहाँ पर आने वाले सयाह इन दोनों किस्म के मौसमों को देखकर खूब एंजॉय करते हैं। अगर हमारे आज के व्लॉग के आपने मुकम्मल मजे लेने हैं तो भाई आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो के आखिर में आपको बहुत ही प्यारे व्यू दिखाने जा रहा हूँ। इस मकाम पर आप लोगों को रहने के लिए होटल्स तो मिल सकते हैं, मगर इन घरों की सूरत में यहाँ पर आपको कोई भी गेस्ट हाउस या रेस्टोरेंट नहीं मिलेगा। यहीं पर एक और खूबसूरत सा मकाम मौजूद है जिसे मांझी शहीद दरबार कहा जाता है। भाई मांझी शहीद के मैदानी इलाकों की क्या ही बात है। एक तरफ तो सब्ज कालीन की मानिद बिछी हुई जमीन के ऊपर ये कारपेट दिखाई देती है और दूसरी जानिब दूध की तरह उड़ने वाले ये खूबसूरत बादल, बीच में से ऐसी सड़क हो तो भाई क्या ही मजा है। मांझी शहीद के इस मकाम पर आने वाले लोगों को खूब तफरी मुहैया होती है। यह मकाम इतना खूबसूरत है, इस मकाम की क्या ही बात है। इसके बाद हमारे पास एक और खूबसूरत सा पॉइंट मौजूद है जिसे डोग झबड़ियों शरीफ के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आज एक उर्स की भी बहुत बड़ी तकरीब मुनक्कद की गई है जिस वजह से लोगों का बड़ा हुजूम है। डोग झबड़ियाँ का ये इलाका इतना बड़ा और इतना वसी है कि यहाँ पर आप एक हफ्ते तक घूम सकते हैं। यहाँ पर बाइकिंग, हाइकिंग, कैंपिंग और इसके अलावा और भी बहुत सारी सहूलियात आपके लिए मौजूद हैं। इन ढोकों में बसने वाले लोग बेइंतहा अखलाक के मालिक हैं। यहाँ पर आपकी बहुत सारी इज्जत अफसाई भी की जाती है। डोग झबड़ियाँ के अंदर मौजूद ये इतने बड़े ग्राउंड एरिया हैं कि हम 1 घंटे से मुसलसल सफर कर रहे हैं, मगर इन ग्राउंड एरियाज के अंदर से अभी तक हम नहीं निकल पाए। तो सोचें, पैदल सफर करना और फिर इन जगहों की तफरीह करना कितना मुश्किल होगा और यहाँ पर कितने दिनों तक तफरीह हो सकती है, आप अच्छी तरह समझ सकते हैं।
इस मकाम तक पहुंचने के लिए आपको लसडन्ना से शेरो ढारा तक खासे खराब रोड का सामना करना पड़ता है, मगर जैसे ही आप शेरो ढारा से नीचे की तरफ फिरते हैं तो यहाँ पर आपको बेहतरीन रोड मिलेगा जो कि इतनी खूबसूरत और ग्रीन एरिया के साइड पर मौजूद है। यहाँ की खूबसूरती की क्या ही बात है भाई। दूर दराज इलाकों से आने वाले सयाह हजरात यहाँ इन मकामात को खूब एंजॉय करते हैं। आसपास के खुले मैदान और प्यारी सी ये डोकें लोगों की तवज्जो का मरकज बनती हैं। अब तक की बहुत सी तफरीक करने के बाद हम पहुंच चुके हैं जबड़ियां शरीफ। ये इंतहाई खूबसूरत सी डोक है जहां पर आज एक उर्स की महफिल भी मुनाकिद की गई है। तो चलें सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर किसका उर्स है और यहाँ पर क्या क्या महफिलें मुनाकिद की जा रही हैं। बड़ी तादाद में गाड़ियां दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर पैदल चलने वाले लोगों का भी एक हुजूम मौजूद है। यहीं पर कहीं वो मकाम भी मौजूद है जहां उर्स की महफिल हो रही है। तो चलें दोस्तों हम यहाँ के हालात के ऊपर भी मुख्तसर सी नजर डालकर देख लेते हैं। जबरदस्त इंतजाम क्या सही वायरल कर रहे हैं। कुछ नहीं हुआ कौन दोस्तों ये टूरिस्ट नहीं है बल्कि यहाँ पर मुनाकिद होने वाली उर्स की महफिल के अंदर आए हुए लोग हैं जो खूब एंजॉय कर रहे हैं। नाजो अदा से नाते मोहम्मद सुनाऊंगा, अपनी बातें बताऊंगा, बाबा दिखाऊंगा। जाएंगे लोग मेरी वजह से भी खुद मैं जिक्र लीजिए जलाऊंगा। बारगाह रिसालत मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इस मकाम पर एक तरफ तो खूबसूरत सी महफिल जमी हुई है और दूसरी तरफ बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पर लोग भी आ चुके हैं, मगर अभी सुबह का वक़्त है। शाम तक यहाँ पर लाखों की तादाद में लोग इस उर्स के अंदर शिरकत करते हैं। दोस्तों इस इलाके के अंदर एक नहीं बल्कि दो दो दरबार मौजूद हैं, मगर इन दोनों की हिस्ट्री के हवाले से अब तक मुझे कोई भी इल्म नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि इन दरबारों के हवाले से मुकम्मल तारीखी हक़ाइक़ आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। इस मकाम पर यह सारी गहमा गहमी उर्स की वजह से हो रही है। आम दिनों में यहाँ पर चंद एक दुकानें मौजूद हैं जिन्हें यहाँ के मकामी लोग अपनी ज़रूरियात के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। मकाम की खूबसूरती की अगर हम बात करते चलें तो यहाँ की खूबसूरती भी बेमिसाल है। यहाँ पर मौजूद ये ढोक इंतहाई खूबसूरती का नज़ारा पेश कर रही है। लोग जबड़ी के अंदर मौजूद ये खूबसूरत सा मकाम है जहाँ पर बड़े दूर तक मैदानी इलाके दिखाई दे रहे हैं। हमने यहाँ पर बैठकर कुछ खाने पीने का इंतज़ाम करना चाहा और देखते हैं कि यहाँ पर बैठकर खाने पीने में कितना मज़ा आता है। हम जानते हैं यहाँ पर बैठकर अपने दोस्तों की राय को भी। हमारे दोस्त इस जगह के लिए क्या कहते हैं, चलिए इस जगह के हवाले से मुकम्मल डिटेल आप तक पहुँचाते हैं। अगर आप कैंपिंग के शौकीन हैं तो ये जगह आपके लिए कुदरती तौर पर एक इनाम हो सकता है,
यहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई देते हैं। तो खूबसूरत सा भाई साहब ये जगह है जहाँ पे आके हमने लंगर लगाया है भैया भी। भाई साहब, हमने अपना लंगर शरीफ यहीं पर शुरू कर दिया है, क्योंकि दरबार पर पकने वाला लंगर तो बहुत ज्यादा देर से पक रहा था, इसलिए हमने अपना ही लंगर लगा लिया इस मकाम के ऊपर। यकीनन यहाँ बैठकर खाने में जो मजा है इस पूरे इलाके के अंदर और कहीं नहीं है। यासर भाई, यकीन करेंगे इतना खूबसूरत लग रहा है, इतना खूबसूरत कि यकीन करेंगे अल्लाह ने मुझे जन्नत में बुला लिया है। सारी हो हैं परियां सब कुछ मुझे दे दिया है। इस तरह लग रहा है। अगर आप इस जगह का नज़ारा करना चाहते हैं तो हमारे यासर भाई का कांटेक्ट आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप उधर कांटेक्ट करके इस जगह का सफ़र कीजिए और खूब इंजॉयमेंट। से 10,000 फीट से जायद बुलंदी रखने वाला ये खूबसूरत सा मकाम, यहाँ पर अल्लाह की कुदरत का करिश्मा दिखाता हुआ ये चश्मा, पानी का ठंडा चश्मा भी मौजूद है, जो इंतहाई ऊंचे और बुलंदो बाला मकाम पर मौजूद है। ऊपर आप देख सकते हैं कितने ऊंचे ये पहाड़ और कैसा यह सहराई इलाका है, मगर यहाँ पानी मौजूद है। भी है जी, मीठा भी है, ठंडा भी है, मजा आ रहा है। बहुत मजे का पानी है माशा। दोग जबड़िया की इस खूबसूरत से पॉइंट के ऊपर हमने खासा सारा वक्त बिताया है। अब हमने यहाँ से वापसी का रास्ता लिया है और हम देखेंगे कि इस वापसी के रास्ते में हमें कितने खूबसूरत मकामात दिखाई देते हैं। अभी तक ऊपर से शाम होने वाली है, मगर यहाँ पर आने वाले लोगों की तादाद, यहाँ पर तशरीफ लाने वाले ज़ायरीन अभी तक उसी तरह से चल रहे हैं। अब तक हजारों की तादाद में लोग इस इलाके के अंदर दाखिल हो चुके हैं, मगर फिर भी यहाँ पर लोगों के कोई नामो निशान मौजूद नहीं है। जबड़िया के इस मकाम को आप गौर से देखें, यहाँ पर ग्रीन एरिया के अंदर बहुत सारी भेड़ें घास चर रही हैं। ये कुदरती तौर पर एक खूबसूरत मकाम है, जिसे जानवरों ने और ही खूबसूरत बना दिया है। दोस्तों, इस मकाम को अब धुंध ने अपनी लपेट में ले लिया है। शाम तक यहाँ पर मौजूद रहेंगे तो यहाँ पर बारिश के साथ साथ धुंध की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ये एक इतना ऊंचा मकाम है जहाँ पर आपको सर्दी गर्मियों में भी महसूस होती है। यहाँ पर आप बारिश के मौसम में बामुश्किल रह पाएंगे। अगर आप इंतजाम के साथ आते हैं तो अपना वक्त इस जगह पर आप गुजार पाएंगे, वगरना शायद यहाँ से आपको मायूस ही लौटना पड़े। डोक जबड़िया के अंदर मौजूद इस डोक का खूबसूरत मंजर इतना प्यारा मंजर पेश कर रहा है, जिसे देखकर इंसान का दिल खुशी से बाग बाग हो जाता है। यहाँ पर बनाए हुए पुरानी तर्ज के ये मकानात खूबसूरत इस रोड के ऊपर मौजूद हैं, जो कि यहाँ की सकाफत का खुला सबूत है। ये मकानात लोगों की दिलचस्पी में मजीद इजाफा करते हैं। शेरो ढारा के मकाम से गुजरते वक्त हमारे इस रास्ते को धुंध ने मुकम्मल तौर पर लपेट में ले लिया है। अब हमें दूर दराज के मकामात तो दिखाई नहीं दे रहे, मगर यहाँ की रोड का जो व्यू है वो और ही दिलचस्प हो गया है। हमें नीचे वाले मकामात और ही सुंदर दिखाई दरबार के ऊपर मौजूद हैं। यहाँ से नीचे हमें डोक जबड़िया का दरबार बाकायदा से दिखाई दे रहा है। इस इलाके के अंदर आने वाले सयाह हजरात अपने लिए कम अज कम एक हफ्ते का वक्त रखकर जरूर आते हैं। ये जगह इतनी ज्यादा और इतनी बड़ी है कि जब तक यहाँ पर इन इलाकों के अंदर मुकम्मल तौर पर विजिट न किया जाए तो दिल को सुकून महसूस नहीं होता।
हम माजी शहीद के खूबसूरत से मकामात को देख रहे हैं। माजी शहीद से आगे लसडन्ना तक का रास्ता इतना खूबसूरत और इतना दीदनी है कि यहाँ से आपको वापस जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं करेगा। यहाँ पर तो स्कूल के बच्चे भी खूब एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों, सावन के महीने में इन मकामात की सबसे बड़ी खूबसूरती ये होती है कि नीचे तो ग्रीन एरिया होता है, मगर आसमान पर देखा जाए तो धुंध ने इसे लपेट में लिया होता है। दरअसल यही खूबसूरती इन मकामात को चार चांद लगाती है। इन ग्राउंड एरियाज के ऊपर से तेजी से उड़ने वाली ये धुंध इतनी खूबसूरती पेश करती है, यहाँ पर आने वाले लोग इसे देखते रह जाते हैं। आसमान बिल्कुल साफ सुथरा देख रहे होंगे, मगर जमीन के हालात देखिए तो यहाँ यूं लगता है जैसे अभी के अभी बर्फ शुरू हो जाएगी। इस ढोक के अंदर मौजूद पुराने दौर के बने हुए ये घर बेतहाशा खूबसूरती को पेश करते हैं। यहाँ पर आने वाले सयाह इन्हें खूब एंजॉय करते हैं। इस रोड के ऊपर और नीचे जो मकामात है वो इंतहाई खूबसूरत है। यहाँ पर बड़े बड़े ग्राउंड एरियाज हैं जिनके अंदर लोग अपनी मर्जी से अपने नाम यादाश्त के तौर पे लिखकर चले जाते हैं। इस इलाके को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नियामत के तौर पर हर एक खूबसूरती से बख्शा है, मगर यहाँ पर कमी है तो सिर्फ नदी नालों की कमी है, जो कि तफरीह करने वालों के लिए बहुत खूबसूरती पेश करती है। नीचे से दिखाई देने वाला ये व्यू हवेली बाजार का है। आप भी जब इस इलाके के अंदर आए तो यहाँ से होकर इस मकाम को जरूर देखिएगा, क्योंकि जो यहाँ से दिखता है वो आपको कहीं और से नहीं दिखेगा। धुंध को इन इलाकों को छुपाने के लिए ज्यादा देर नहीं लगती। हम चंद ही लम्हों के अंदर इस जगह को गायब पाएंगे। ऊंचे पहाड़ों के ऊपर से गुजरने वाली यह धुंध चंद ही लम्हों के अंदर इन पूरे इलाकों को गायब कर देती है। शेरू ढारा के मकाम पर मौजूद ये ढारा होटल हमें नजर आया तो हमने यहाँ पर चाय पीना मुनासिब समझा। यहाँ पर सर्दी इतनी लग चुकी थी, इतनी धुंध छाई हुई थी कि चाय तो बनती थी। यहाँ पर हमने इस मकाम को खूब एंजॉय किया। इसके अलावा हमने शंख के मकाम को भी देखा। ये बहुत ही खूबसूरत मकाम है। इसी रास्ते में आपको ये पत्थर भी दिखाई देंगे जो एक खूबसूरत सा सेल्फी पॉइंट है। यहाँ के बुलंदो बाला ये पहाड़ बेतहाशा खूबसूरत हैं। हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।